इजिप्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर अपने बड़े बड़े पिरामिड्स की वजह से है, इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस देश में और भी बहुत से रहस्य छुपे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट में कई महीने बिताकर यहाँ अजीब अजीब खोजें करते रहते हैं। अब कभी कभी तो उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादातर निराश होने के बाद भी दोबारा इजिप्ट में खोज करने आ जाते हैं? शायद इसका जवाब है यहाँ की जाने वाली बहुत ही रहस्यमयी और अजीब खोजें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र यानी इजिप्ट में की गई कुछ ऐसे ही सबसे रहस्यमयी खोजों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, स्टैचू ऑफ सेखमत। पिछले साल ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक जगह से इजिप्शियन लायनेस गॉडेस सेखमत की 8 मूर्तियां मिली थी। अब इस अजीब खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की और भी अच्छे से जांच की, जिससे उन्हें उस जगह से पूरी 27 सेखमत की मूर्तियां मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन मूर्तियों की जांच की तो उनके सामने एक नए रहस्य की शुरुआत हो गई। उनका कहना था कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर किसी तरह का मम्मीफाइड शरीर भी है। इन सभी मूर्तियों की लंबाई करीब 6 फुट 2 इंच की है, और ये जिस तरीके से सिंहासन पर बैठकर अपने बाएं हाथ से इशारा करती हैं, वो इजिप्शियन कल्चर में जिंदगी को दर्शाता है। अब हालांकि ये मूर्तियां कई हजार साल पुरानी हैं, लेकिन इनकी कारीगरी इतनी ज्यादा बारीकी और सटीक तरीके से की गई है कि इसे देखकर लगता है जैसे इन्हें आज के समय में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। पिछले 19 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट को इस एक जगह से ही 287 सेखमत की मूर्तियां मिल चुकी हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि यह जगह एक बहुत बड़ा टेम्पल या ऐसा ही कुछ रही होगी। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह से अभी सेखमत की सभी मूर्तियां बरामद नहीं की गई हैं, और अभी इस जगह पर करीब 730 मूर्तियां और दफन हैं। नंबर 2, सेरापियम ऑफ सकारा। आमतौर पर सेरापियम को एपिस बुल टॉम्स के नाम से जाना जाता है। इन टॉम्स यानी मकबरों में मिस्र के लोग बैलों को इंसानों की तरह मॉमिफाइड करके रखते थे। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट के लोग ऐसा अपने देवताओं ओसाइरस, एपिस, टा और सेरापिस को खुश करने के लिए करते थे। ये बैलों के मकबरे गीजा के पिरामिड से 12 मील दक्षिण में एक पहाड़ी गुफा में दफन मिले थे। जब इन मकबरों की जांच की गई तो उससे पता चला कि इन्हें आसवन ग्रेनाइट से बनाया गया है, और इस एक एक मकबरे का वजन ही करीब 100 टन तक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन मकबरों को पहली बार देखा था तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि इन मकबरों का डिजाइन बिल्कुल आज के समय के डिटेल स्ट्रक्चर की तरह एकदम एक्यूरेट था। इतने सटीक होने की वजह से ही इन मकबरों पर कई सवाल भी उठ चुके हैं। एक बार तो एक एक्सपर्ट ने ये तक कह दिया था कि इन मकबरों को एलियंस पृथ्वी पर छोड़कर गए थे, और फिर उस समय के फिरौन ने इन्हें अपना बताकर आगे बढ़ा दिया। जिस जगह से मकबरे मिले थे उस जगह को रिस्टोर करने में मिस्र की सरकार को पूरे 3 दशक लगे थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल चुका है, क्योंकि अब सेरापियम में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन पिरामिड्स। वैसे तो कई पिरामिड्स और फिरौन का घर रह चुका इजिप्ट कई दशकों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन मिस्र में अब भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका सामने आना भी बाकी है। पर इस सब के बावजूद मिस्र एक टाइम कैप्सूल का भी काम करता है, जो हमें दिखाता है कि कैसे इजिप्ट के लोगों ने आज से कई हजार साल पहले ही कुछ सबसे पावरफुल और बड़े स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी इजिप्ट के प्रभावशाली बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि गीजा के पिरामिड आज से 4500 बीसी यानी करीब 6500 साल पहले बनाए गए थे। पर इतना पुराना होने के बाद भी गीजा का पिरामिड कई सालों से लोगों को अपनी ओर अपने आकार और खूबसूरती की वजह से आकर्षित कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा खुलासा भी सामने आया है जिसकी वजह से पिरामिड्स और भी ज्यादा रहस्यमय माने जाने लगे हैं। साल 2018 में ही ये पता चला है कि इस पूरे पिरामिड में कॉपर वायरिंग की गई है, जिसकी वजह से ये अपने चेम्बर और बेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये पिरामिड 6500 साल पुराने हैं, तो आखिर उस समय के लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में कैसे मालूम था, ये आज भी एक रहस्य है। इसमें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी वर्म होल या पोर्टल को खोलने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से कई लोगों का ये यकीन और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि मिस्र के लोग उस समय में भी एलियन से कांटेक्ट कर पाते थे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 4, द सकारा बर्ड। 19वीं सदी के आखिर में आर्कियोलॉजिस्ट को सकारा टॉम में कुछ अजीब चीजें मिली थी, और उन चीजों के साथ ही एक अजीब पक्षी के जैसे दिखने वाले ग्लाइडर भी मिला था। जब इस ग्लाइडर की रिसर्च की गई तो उससे पता चला कि यह करीब 200 बीसी में बना था। सकारा बर्ड का डिजाइन देखकर रिसर्चर्स हैरान थे, क्योंकि ये काफी हद तक आज के मॉडर्न एयरप्लेन से मिलता जुलता था। ये ग्लाइडर उस साइकमोर मेपल लकड़ी से बना था जिसे गॉडेस हाथोर से जोड़ा जाता है, और इस लकड़ी को इमॉर्टैलिटी के सिंबल के तौर पे भी जाना जाता है।
एक बर्ड होने के बाद भी सकारा बर्ड के कोई भी पैर नहीं है और इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि एशियन लोगों के पास शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्हें एरोडायनेमिक की अच्छे से समझ थी। अपने इस ग्लाइडर डिजाइन की वजह से ही सकारा बर्ड ने दुनिया के कई रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साल 2002 में ग्लाइडर डिजाइनर मार्टिन ग्रेगोरी ने सकारा बर्ड का एक रेप्लिका बनाकर उसकी टेस्टिंग की थी, लेकिन टेस्ट का नतीजा उन्हें कुछ खास नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका कहना था कि सकारा बर्ड को ज्यादा से ज्यादा किसी बच्चे के खिलौने के तौर पे बनाया गया होगा। पर इसके बाद एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट साइमन सैंडरसन ने भी सकारा बर्ड का रेप्लिका बनाया था और जब उन्होंने उस रेप्लिका को विंड टनल में टेस्ट किया तो उन्हें चौंका देने वाले नतीजे मिले और टेल लग जाने के बाद सकारा बर्ड आसानी से आज के समय के एरोप्लेन की तरह उड़ान भर पा रहा था। नंबर 5, मीटियोरिक ज्वेलरी। जो भी लोग ये मानते थे कि एशियंट इजिप्शियन स्पेस में ट्रेवल कर सकते थे, उनके पास अपनी थ्योरी को सच साबित करने का एक और कारण मिल चुका था। साल 1911 में 2 इजिप्शियन लड़कों के मकबरों की खोज हुई और जब उन मकबरों में अंदर जाकर देखा गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को उनमें बहुत से गहने भी मिले। जब उन गहनों की जांच हुई तो उससे पता चला इन गहनों में जिन बीड्स का इस्तेमाल किया गया है उन्हें एक मीटियोराइट को तपाकर और उसे लोहे से पीटकर बनाया गया है। उस मकबरे से मिली ज्वेलरी को पृथ्वी की सबसे पुरानी आयरन ज्वेलरी माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि मिस्र के लोगों ने आउटर स्पेस के आयरन को बहुत पहले से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और फिर बाद में उन्होंने अपने प्लेनेट पर भी आयरन की खोज करी। इन मीटियोराइट बीड्स का इस्तेमाल ज्यादातर नेकलेस में ही किया जाता था, पर कभी कभी इसे दूसरे मटेरियल जैसे गोल्ड और एगेट के साथ भी इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में ये मीटियोरिक ज्वेलरी यूसीएल पेट्री म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए रखी गई है और यूसीएल म्यूजियम ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस ज्वेलरी में जिस आयरन का इस्तेमाल हुआ है वो हमारे प्लेनेट का नहीं है, बल्कि वो आउटर स्पेस से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, ये थी इजिप्ट में की गई कुछ ऐसी खोजें जिन्होंने पूरी दुनिया को नए नए रहस्य दिए हैं। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।